कल पूरे दिन यानी कि थर्सडे को मार्केट के अंदर कुछ भी नहीं हुआ, पूरे दिन ट्रैपिंग। और आज की बात करें तो मार्केट के अंदर 126 पॉइंट की रैली आई है और उस ऊपर से फिर टॉप से जो रिवर्सल आ गया। ये सेम चीज मैं ऑलरेडी वेंसडे को बता चुका था कि ऐसा होगा। क्या बताया था एक बार देख लेते हैं। तो ये है हमारा वेंसडे का क्लोजिंग प्राइस है हमारा 24241। साफ शब्दों में बताया था वेंसडे की वीडियो के अंदर कि अगर मार्केट 70 पॉइंट से ऊपर गैप अप होती है, 70 पॉइंट से ज्यादा खुलती है ऊपर, तो ही मैं सिर्फ बाइंग के बारे में सोचूंगा। अगर 70 पॉइंट से नीचे ओपन होती है, मैं सिर्फ और सिर्फ पूरे दिन मेरा जो फोकस है वो सेलिंग पर रहेगा। और मार्केट अगर नीचे जाएगी तो नीचे भी नहीं जा पाएगी, बिकॉज अगेन क्या बोला था, रनवे गैप है, रनवे गैप बन रहा है मार्केट के अंदर। और रनवे गैप का मतलब यह है कि मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस है तो मार्केट नीचे भी नहीं जा पाएगी। लेकिन अगर मार्केट 70 पॉइंट के ऊपर नहीं खुलती तो मार्केट ऊपर भी नहीं जा पाएगी। इसका मतलब मार्केट रेंज में रहने वाली थी। पूरे दिन क्या हुआ, मार्केट पहली बात तो खुली कितना ऊपर वो भी देख लेते हैं। ये रहा हमारा क्लोजिंग और ये रहा हमारा नेक्स्ट डे का ओपनिंग। 8.5-9 पॉइंट ऊपर खुली है मार्केट। क्या 70 पॉइंट से ज्यादा थी? नहीं थी। इसका मतलब ये था कि हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ये सोचना है कि मार्केट आज रेंज में रहने वाली है, नीचे भी नहीं जा पाएगी, ऊपर भी नहीं जा पाएगी। पूरे दिन मार्केट रेंज में रही, ऊपर सबको दिखाया मैं जा रही हूं। लेकिन क्या मार्केट 24,300 के ऊपर सस्टेन कर पाई? आंसर इज नो। उसके बाद यहां पर जाकर मार्केट ने 24,300 के ऊपर आज ओपनिंग दी। आज मार्केट ने ओपनिंग दी 24,300 के ऊपर। मैं सिर्फ बाइंग के बारे में सोचूंगा। अगर मार्केट नीचे आएगी मैं सिर्फ बाई के बारे में सोचूंगा। और कहां तक मार्केट जाएगी? रेड जोन तक मार्केट जाएगी। पिन पॉइंट रिजेक्शन हमारे रेड जोन तक मार्केट का आया है। अब कुछ लोगों के कमेंट्स आते हैं, सर आप तो ये आप क्या करते हो, बस 300 पॉइंट की एक रेंज लगा देते हो, निफ्टी तो इसी के अंदर घूमने वाली है, आप तो बस वो रेंज लगा लेते हो और ये तो कोई भी कर लेगा। कर दिखाओ। पिछले 1.5 साल 2 साल से ये कर रहा हूं। इतना बता दिया था कि अगर मार्केट 70 पॉइंट के अगर मार्केट ऊपर ओपन होगी तो ही मैं बाइंग के बारे में सोचूंगा, नहीं तो मार्केट रेंज में रहने वाली है। ये कर दिखाओ। उसके बाद मैंने बोला 24,300 के ऊपर जाएगी तो मैं बाई के बारे में सोचूंगा। ये कर दिखाओ। उसके बाद अगर 24,300 के ऊपर गई तो मैं रेड जोन से सिर्फ सेलिंग के बारे में सोचूंगा। ये कर दिखाओ। ये रेड जोन की जो रेंज है वो निकाल कर दिखाओ। कमेंट करना बहुत आसान होता है। 8 साल की मेहनत है, किसी की मेहनत पर ना उंगली मत उठाओ, क्योंकि आपको नहीं पता कितनी रातें मैं नहीं सोया, कितनी मेहनत मैंने करी है, कितनी मेहनत लगी है। ये एच लेवल ना, ये ऐसा नहीं है मुर्गी का अंडा नहीं है जो अपने आप निकल गया। ये मेरी मेहनत है। आपको दिखेगा ये सेम चीज। पूरी मार्केट में कोई ऐसे लेवल नहीं निकाल सकता। अगर है तो बताओ, जो ऐसे प्रॉपर रेड जोन, ट्रैप जोन और ग्रीन जोन में निकालता हूं। पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं है। ये गारंटी मैं दे रहा हूं क्योंकि ये मैंने निकाले हैं। ये मेरा इन्वेंशन है। दिस इज माय इन्वेंशन एच लेवल। रेड जोन, ट्रैप जोन, ग्रीन जोन, ऐसा जोन परफेक्टली आपको कोई बता दे पूरे वर्ल्ड के अंदर, मैं अपना चैनल बंद कर दूंगा, ये हर्षवंत सीरीज बंद कर दूंगा। इतने कॉन्फिडेंस से कहता हूं। क्यों कहता हूं? क्योंकि इसकी पावर मुझे बताने की जरूरत नहीं है क्या है, आपके सामने है ना। यहाँ पर देखो ट्रैप जोन से आज भी ये तो सिर्फ चलो रेड जोन है। अभी बैंक निफ्टी के अंदर चलते हैं। बैंक निफ्टी में आप देखोगे तो क्या चल रहा है, बैंक निफ्टी में क्या चल रहा है। सिंपल शब्दों में लास्ट वीडियो में बताया था, जब तक ट्रैप जोन टूटेगा नहीं मैं बाइंग के बारे में सोचूंगा नहीं। सिंपल शब्द इतने, इससे ज्यादा क्या कोई सिंपल एनालिसिस देगा ना। मैंने आपको ये बोला कि इस लेवल के ऊपर वो हो जाएगा गाइस, वो यहां तक आप वेट करो, नहीं। आपको बोला है ट्रैप जोन के अंदर तो मार्केट ट्रैप ही करेगी। आप देखो बैंक निफ्टी के अंदर, ये देखो पिन पॉइंट पिन पॉइंट पिन पॉइंट पिन पॉइंट पिन पॉइंट पिन पॉइंट रिजेक्शन, मतलब एक पॉइंट ऊपर नीचे नहीं, एग्जैक्टली मार्केट ट्रैप जोन के अंदर ट्रैप कर रही है सबको। ये निकाल कर दिखाओ। अगेन कमेंट करना आसान है, ये करना मुश्किल है। और कंसिस्टेंटली हम ये सेम चीज 1.5 साल से कर रहे हैं और इसकी पावर जो मुझसे 1.5 साल तक जुड़ा है ना उसी को पता है। बिना इसके ट्रेड कर दिखाओ। जस्ट चेक दिस। अब बताओ मेरे को कहां सेल करना है, कहां बाय करना है। लगाओ 300 पॉइंट की रेंज। बोलना आसान होता है, ये 300 पॉइंट की रेंज तो कोई भी लगा लेगा। लगा कर दिखाओ और 1 साल तक लगाओ और 1 साल तक वो रेंज काम भी करनी चाहिए। नहीं कर पाएगी, राइट। ऐसा नहीं है कि हमारी 300 पॉइंट की ही रेंज रहती है। कभी कभी हमारी 500 पॉइंट की भी रेंज होती है, कभी कभी हमारी 1000 पॉइंट की भी रेंज होती है। फिक्स्ड नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड, इतना एक्यूरेटली पिन पॉइंट रिजेक्शंस नहीं आ सकते आसानी से। हम कुछ ना कुछ तो देखते हैं ना, कुछ ऑपरेटर के फिंगरप्रिंट, फुटप्रिंट, कुछ तो हमें देखना आता है चार्ट के अंदर। चार्ट की भाषा समझ आती है हमें, इसलिए हम ये निकाल पाते हैं। और आपको बेनिफिट हुआ या नहीं मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अच्छा, आपको जैसा बताया था मार्केट में वैसा हुआ। निफ्टी के अंदर देखिए 24,300 के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दी एंड देन फिर रेड जोन के अंदर से मार्केट वहां पहुंची। और हमारा एक BTST स्ट्रैटेजी है जो कि हमारी एक्टिवेट हुई। हमारे UTS मेंबर्स का आज प्रॉफिट अच्छा आया होगा। और यहाँ पर हमारी UTS स्ट्रैटेजी एक्टिवेट हुई। उसके बाद मार्केट के अंदर फॉल आया। अब आगे क्या करना है मार्केट में उसको थोड़ा समझ लेते हैं। अच्छा, अभी
यहां से तो फॉल आ गया। अब यहां पर अगर मार्केट, अगेन सेम चीज बोलकर जा रहा हूं, अगर मार्केट 24424 के नीचे अगर ओपन होती है, ध्यान से सुनना, 24424 के अगर नीचे ओपन होती है, मैं बाइंग के बारे में नहीं सोचूंगा। अगर 24424 के ऊपर ओपन होती है तो जो है मेरा जो है मैं सोचूंगा 24530 तक जा सकती है मार्केट। अच्छा, 24530 को कब तोड़ सकती है और कब नहीं तोड़ सकती? मुझे लगता है कि मार्केट 24530 को नहीं ब्रेक कर सकती। मुझे लगता है कि मार्केट में यहां से एक बार ट्रेंड जो है वो नीचे की साइड जाना चाहिए। अभी फिलहाल ही में एक न्यूज मैं फोन ऐसे स्क्रॉल कर रहा था तो एक न्यूज आई जिसके अंदर था कि ट्रंप ने जो है हमास के अंदर जो भी गाजा की फोर्सेस है, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस है, उनके साथ डील कर लिया, परमानेंट डील। यानी कि अब जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने हथियार जो है वो हमेशा के लिए बंद कर देंगे, हथियार जो है वो डाल देंगे, और इजराइल की जो फोर्सेस है, इजराइल की जो आर्मी है, इजराइल को बोलकर वहां से निकाल लेंगे। ऐसा डील की बात हुई है, लेकिन इजराइल की तरफ से कोई स्टेटमेंट आई नहीं है। फर्स्ट चीज। सेकेंड चीज ये है कि ये 24530 तोड़ना आसान नहीं है मार्केट के लिए। पहली बात तो ये जो 24278 था ना, ये भी बड़ा मुश्किल था मार्केट के लिए। आप देखो कितने दिन लगा दिए मार्केट ने इसको तोड़ने में। आसान नहीं था बिकॉज हमारा ये प्रीवियस रेड जोन था। उसके बाद ये रेड जोन हमारा है, ये तो और ज्यादा स्ट्रांग है, प्रीवियस वाले से भी ज्यादा स्ट्रांग है। तो 24530 तो और ज्यादा स्ट्रांग है। डेटा भी आपको दिख ही रहा होगा, डेटा भी बहुत स्ट्रांग है। तो प्राइस एक्शन वाइज भी स्ट्रांग है, डेटा भी स्ट्रांग है। तो मुझे क्या लगता है, मार्केट इसको तभी ब्रेक कर पाएगी जब मार्केट के अंदर कुछ आउटस्टैंडिंग न्यूज आएगी। आउटस्टैंडिंग न्यूज का मतलब कुछ पॉजिटिव, बहुत ज्यादा पॉजिटिव फॉर इंडिया, फॉर ऑल द वर्ल्ड, लाइक यूएस, ईरान और इसराइल की जो वॉर चल रही है वो बंद हो गई। अगर ये हो जाता है तो यहाँ से बिल्कुल ही एक रैली आनी चाहिए मार्केट के अंदर। लेकिन अगर हम पिछले दिनों का जो ट्रेंड देखें तो मार्केट ऑलरेडी बहुत दे चुकी है, मार्केट ऑलरेडी बहुत एक राइज दे चुकी है। मुझे लगता है कि इसके ऊपर जाना नहीं चाहिए, और मुझे लगता है कि इतनी जल्दी तो ईरान और इसराइल की ये वॉर का बस झूठा बहाना देकर बोलते हैं कि अब डील होने वाली है हमारी, और डील होती नहीं है, तो वो झूठा बहाना दे सकते हैं। जब तक एक पक्का डील ना हो जाए, मुझे नहीं लगता कि इसको ब्रेक कर पाएगा। 24530 को मार्केट ब्रेक कर पाएगी, मुझे नहीं लगता। हो सकता है यहाँ से भी मार्केट के अंदर जो हमारी बीटीएस स्ट्रैटेजी बनी है, ऑलरेडी कुछ तो टारगेट अचीव कर चुका है और मार्केट जो है वो बॉटम की साइड जा सकती है यहाँ से भी। अगर कोई न्यूज नहीं आती है तो मुझे लगता है कि यहाँ से जरूर जो है मार्केट के अंदर क्रैश आना चाहिए, फॉल आना चाहिए। आपको मैंने इतना ज्यादा डिटेल के अंदर बता दिया कि क्या हो सकता है मार्केट के अंदर। आई डोंट थिंक सो इसके अंदर अब कंफ्यूजन रहेगी। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज, एक्स्ट्रा कंफर्मेशन आपको चाहिए कि मार्केट इसको तोड़ेगी या नहीं। एफआईआई का डेटा जो है वो पॉजिटिव आना चाहिए, लगातार 2 से 3 दिन अच्छा पॉजिटिव डेटा हो एफआईआई का, तब जो है मैं यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकता हूँ 24530 टूटेगा। वो भी साथ में एक न्यूज होनी चाहिए, न्यूज होगी, डेटा स्ट्रांग होगा, उसके बाद इसको ब्रेक कर सकती है मार्केट। नहीं तो 24500 का लेवल तोड़ना आसान नहीं है। पिछले कितने महीनों से लगी हुई है, जस्ट चेक दिस मार्केट। कितने महीने हो गए, कितने महीने, मैं एक काम करता हूँ आवरली टाइम फ्रेम में जाता हूँ, कितने महीने हो गए, जस्ट चेक दिस। यहाँ से हम ये मार्केट में जब वॉर स्टार्ट हुई थी तब का चल रहा है, ये कितने महीने हो गए, 153 डेज, 6 महीने हो गए मार्केट इसको ब्रेक नहीं कर पा रही। तो ऐसा कौन सा ऐसा जादू चलेगा और एकदम से मार्केट इसको ब्रेक कर देगी बिना न्यूज के? तो मेरे को तो लगता है कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मार्केट इसको एकदम से यहाँ से ब्रेक कर दे। और ब्रेक लगना भी स्टार्ट हो चुका है। आप देखोगे प्राइस एक्शन, तो प्राइस एक्शन के अंदर भी ब्रेक लगना स्टार्ट हो चुका है। जो कैंडल्स है वो रिवर्सल कैंडल बनना स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ से एक रेड कैंडल आएगी, सबको गिराएगी। ठीक है, तो वैसा सीन जो है वो मार्केट में चल रहा है, और मार्केट एक रेंज में जो वो थी उसी रेंज के अंदर अभी भी है। तो जब तक 24530 नहीं ब्रेक होगा तब तक मैं तो ऊपर का सोचूंगा नहीं, और वो भी तब सोचूंगा ब्रेक होने का जब न्यूज अच्छी आएगी, वॉर बंद हो गई। पर मुझे नहीं लगता कि वॉर बंद होने वाली है, इसलिए मुझे लगता है कि मार्केट के अंदर एक फॉल आना चाहिए। 1 से 2 दिन के अंदर आपको फॉल दिखना चाहिए। फ्राइडे है आज, सैटरडे संडे को मार्केट के अंदर हमेशा कुछ ना कुछ तड़का फड़का कुछ आता है, न्यूज आती है। अगर कुछ होगा तो मार्केट के अंदर जो है हमें देखने को कुछ मिलेगा, नहीं तो मार्केट गैप डाउन ओपन होगी और हमारे सारे टारगेट अचीव कर देगी बीटीएसटी की, यही होगा। नहीं तो 70 पॉइंट्स के अगर ऊपर ओपन होगी तो ही मैं सिर्फ बाइंग के बारे में सोचूंगा, नहीं तो मैं सिर्फ सेलिंग के बारे में सोचूंगा। और अच्छा, बाइंग के बारे में भी सोचूंगा तो 24530 तक ही सोचूंगा। मुझे उसके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है मार्केट के ऊपर कि मार्केट इसको ब्रेक कर पाएगी विदाउट एनी गुड न्यूज, मुझे नहीं लगता। प्राइस एक्शन भी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर, सेलिंग साइड के अंदर है। प्राइस एक्शन भी बोल रहा है कि यहाँ से मार्केट गिरनी चाहिए, तो प्राइस एक्शन भी है और न्यूज भी अगर स्ट्रांग नहीं हुई तो फिर तो यहाँ से जरूर मार्केट के अंदर फॉल आना चाहिए। बी रेडी फॉर दैट। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी के अंदर हमारा स्टेंस सेम, मतलब पूरे हफ्ते हमने सेम ही चीज बोली है कि आपको ये तोड़ना है। जहां जहां से बोला मार्केट के अंदर गिरावट आई, पिछला रेड जोन मार्केट ने गिरावट दिखाई, वहां से अब की बार का रेड जोन मार्केट के अंदर
गिरावट दिखाई, हम अपने लेवल्स चेंज नहीं करते। बैंक निफ्टी के अंदर बोला हुआ मैंने एक ही चीज, ट्रैप जोन जब तक ब्रेक नहीं होगा ऊपर की साइड, मैं नहीं बोलूंगा यहाँ से बाइंग के बारे में नहीं सोचूंगा। अगर मार्केट रेड जोन में आएगी तो इसको ब्रेक नहीं कर पाएगी, मुझे लगता है ऐसा बैंक निफ्टी के अंदर, और मार्केट यहाँ से फॉल होनी चाहिए बैंक निफ्टी के अंदर भी। बैंक निफ्टी के अंदर अभी थोड़ा सा ऊपर का स्कोप इसलिए बचा है बिकॉज मार्केट ट्रैप जोन में ही है। अगर बैंक निफ्टी भागती है तो निफ्टी के अंदर कुछ राइज आना चाहिए, नहीं तो फिर बैंक निफ्टी को यहीं से गिरा देंगे, तो बैंक निफ्टी को ऊपर जाने ही नहीं देंगे। अगर निफ्टी कल यानी कि मंडे को ओपनिंग नहीं देती है अच्छा, तो बैंक निफ्टी को फिर यहीं से तोड़ेंगे, यहीं से फॉल करेंगे बैंक निफ्टी के अंदर, क्योंकि बैंक निफ्टी नहीं गिरेगा तो निफ्टी नहीं गिरेगा। और बैंक निफ्टी ऑलरेडी देखो यहाँ पर हाई बनाकर जो है वो लोअर लो वाले पैटर्न के अंदर जा चुका है। अगर मार्केट के अंदर यहाँ से फॉल आया तो फिर उसके बाद मुझे लगता है कि मार्केट में ये हमारा प्रीवियस था लेग, ठीक है, 4.31% की, और यहाँ से अगर लेग में कैप्चर करूं तो 4.31%, यहाँ पर आप एस्टिमेट लगा लो कि मार्केट कहाँ तक जा सकती है, ग्रीन जोन तक आ सकते हैं। ग्रीन जोन के बाद फिर मार्केट के अंदर एक रिवर्सल आना बनता है। सो दिस इज ऑल अबाउट एनालिसिस गाइस। जैसा कि हमने बताया वेंसडे को, थर्सडे को हुआ, फ्राइडे को हुआ, आज के दिन यानी कि अब आज जो बताकर जा रहा हूँ, देखते हैं कि मंडे को होता है या नहीं, या फिर ट्यूसडे को होता है या नहीं। फिर मंडे को वापस मिलेंगे और समझेंगे कि ट्यूसडे और वेंसडे को मार्केट के अंदर क्या हो सकता है। लेकिन 7 तारीख को आपके लिए सरप्राइज है, और साथ ही साथ हर्षवन जो है वो यहाँ से हम शिफ्ट करने वाले। ऐसी एनालिसिस, अगर आपको स्ट्रॉन्ग एनालिसिस चाहिए तो नीचे दिए हुए लिंक से आप नया चैनल जो है ज्वाइन कर लो, हर्षवन नाम का चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में। हम सारा हर्षवन को सीरीज को हम वहां पर ट्रांसफर करने वाले हैं। 7 तारीख को एक सरप्राइज है, बी रेडी फॉर दैट। और तब तक के लिए हर्षवन चैनल जो है अभी से सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज यहाँ किसी भी दिन जो है वो हर्षवन आना बंद हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो आने वाला है वो अलग लेवल है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट हर्षवन एपिसोड, तब तक के लिए जय हिंद।